नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ कीजिएगा, मैंने इस मुहावरे को थोड़ा सा बदल दिया। मुहावरा दरअसल यूँ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर को मैंने या में बदल दिया क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंसान इस रिश्ते में आता है 4 दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में अंधेरी रात प्रवेश कर जाए। कुछ लोग खुशकिस्मत भी होते हैं जो इस रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से, समझदारी से, मोहब्बत से निभाते हैं और चाँद की रोशनी खुशियों के रूप में उनकी ज़िंदगी पर हमेशा बरसती रहती है। मेरी भी यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो लोग भी इस रिश्ते में आए हैं वो ताउम्र खुश रहें और चाँद की रोशनी सारी उम्र उनकी ज़िंदगी में प्यार बन के बरसती रहे। पर ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू भी है कि कभी भी हमें एक चीज़ नहीं मिलती यूनिवर्स से, हमेशा हमें दूसरी चीज़ भी साथ ही स्वीकार करनी पड़ती है। जैसे ही हम जिंदगी लेते हैं, मौत जो है वो हमारे साथ सफ़र करना शुरू कर देती है। हम उसकी तरफ देखें या ना देखें, पर वो हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौत का डर जो है वो बना रहता है। जैसे ही हम किसी रिश्ते में आते हैं तो उस रिश्ते के टूटने का डर, ब्रेकअप का डर जो है वो साथ ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही शादी होती है तो वह डर जो है वो पास ही कहीं खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। सुहागरात वाले दिन भी वो आपके कमरे के किसी कोने में पड़ा मुस्कुरा रहा होता है, फुसफुसा रहा होता है कि मैं भी हूं भाई, मुझे मत भूल जाना। शादी चाहे सफल हो या असफल, पर हर इंसान जिंदगी में एक बार जरूर उस रिश्ते के टूटने की बात करता है, अलग होने की बात करता है या उसके बारे में ज़रूर सोचता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जिनके माइंड में कभी भी ये ख्याल जो है वो ना आए, पर हम आखिरकार इंसान हैं और यूनिवर्स का ये नियम है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ ज़रूर मिलती है। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे इवन इनविटेशन कार्ड्स जो होते हैं शादी पे, उस पे ये लिखा होता है कि ये जो दो लोग हैं वो शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। जहाँ पे बंधन आ गया वहाँ पे छुड़ाव जो है वो ज़रूर होगा। जहाँ पे बंधने की बात हो गई, एक गांठ बांधने की बात हो गई, तो उस गांठ के खुलने का जो डर है वो भी साथ ही आके खड़ा हो जाता है। या तो हम गांठ बांधे ही ना तो उसके खुलने का डर जो है वो नहीं रहेगा, पर जहाँ गांठ आ गई तो गांठ जो है वो ढीली भी ज़रूर होगी, उसके खुलने का डर जो है वो भी आपको सताता रहेगा। वैसे मुझे ये बात वैसे भी सही नहीं लगती कि बंधने जा रहे हैं। बंधना जो है वो गुलामी को दिखाता है। आप अपनी स्वतंत्रता खो के, गवा के किसी और चीज़ के साथ बंधने जा रहे हो। ये शब्द ही सही नहीं है। इंसानी फितरत ये है कि वो हमेशा आज़ाद रहना चाहता है, हमेशा फ्री रहना चाहता है। तो ये जो जद्दोजहद है बंधने की, आज़ाद रहने की, स्वतंत्रता की, ये रिश्तों में हमेशा चलती रहती है। उसी जद्दोजहद के ऊपर आज हम टैरो कार्ड्स रीड करने जा रहे हैं। ज़ोडिक साइन है कैंसर, कर्क राशि, फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। आज मैं डिफरेंट तरह से कार्ड्स जो हैं वो सेपरेट करूंगा। पहले मैं कार्ड्स सेपरेट करूंगा, उसके बाद कार्ड्स लेना शुरू करूंगा। आपको बताऊंगा भी कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं किस तरह से कार्ड्स लूँगा, वो मैं सब आपको समझा के जाऊंगा ताकि आपको कार्ड समझने में आसानी रहे। मेरा कॉन्सेप्ट जो है, मेरे मन में जो योजना है इन कार्ड्स को समझने की, पढ़ने की, वो आपको साथ साथ समझ आती रहे।
पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं कैंसर ज़ोडिक साइन के लिए, कर्क राशि के लोगों के लिए सही कार्ड्स ले पाऊँ, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ, उनकी अच्छी तरह से समझदारी से व्याख्या कर पाऊँ। अब मैं 8 कार्ड्स जो हैं वो इस डेक में से लूँगा। यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें इंटरप्रेट कर पाऊँ, समझदारी से उनकी व्याख्या कर पाऊँ, मुझे वो समझ भी प्रदान करना यूनिवर्स। अब मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा, ये गाइडेंस कार्ड्स हैं। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। टॉपिक है मैरिज, शादी, विवाह, निकाह। उससे रिलेटेड मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स देना। अब मैं 2 और कार्ड्स इसी डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स देना, सही कार्ड्स लेने की ताकत देना, और मुझे समझ भी प्रदान करना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी समझदारी से व्याख्या कर पाऊँ। अब मैं आपको बताता हूँ, आप समझ लीजिएगा तो आपको पूरी रीडिंग अच्छी तरह से समझने में आसानी रहेगी। ये जो पहले 2 कार्ड्स हैं, ये आपके इंस्टेंट थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ओपनिंग कार्ड्स हैं, यहाँ से शुरुआत होगी आपकी सोच की। यूनिवर्स का मैसेज भी हो सकता है आपके लिए, और आपका जो इंस्टेंट थॉट है, आपकी मनोदशा जो है, ये उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो अगले वाले 8 कार्ड्स हैं, इनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये 4 कार्ड और ये 4 कार्ड 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हमारी ज़िंदगी इस रिश्ते के ऊपर टिकी होती है। हमारी ज़िंदगी इस रिश्ते के कारण संवर भी जाती है और बर्बाद भी हो सकती है। तो इसीलिए इनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ये जो पहला हिस्सा होगा, ये हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हो, उनके साथ ये हिस्सा रेजोनेट करे, और दूसरा हिस्सा दूसरी तरह के जो लोग होंगे उनके साथ रेजोनेट हो, उनके साथ ये कहानी जुड़े। क्योंकि ये जो रीडिंग है वो हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है, तो इसलिए बड़े ध्यान से, समझदारी से, तरीके से उसे पेश करना होता है ताकि किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। हो सकता है कि ये जो 2 हिस्से हैं, ये एक ही हिस्सा बन जाएं, एक ही कहानी बन जाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए। और इन्हीं कहानियों से रिलेटेड ये गाइडेंस कार्ड्स होंगे, और ये फिर मैसेजेस कार्ड्स हैं रिश्तों से रिलेटेड। ये इनको सम अप करेंगे। ये जो 2-4 कार्ड्स हैं, ये इन सभी कार्ड्स को क्लोज करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे। मैंने ये ऐसा सोचा है, और यूनिवर्स हमेशा जो है मुझे ब्लेसिंग देता है कि जैसे मैं सोचता हूँ उस तरह से वो चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होती है। पर फिर भी यदि ये रीडिंग आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट ना हो, कोई हिस्सा आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड, प्रेगनेंसी। समवन इज एक्सपेक्टिंग। ऑफ कोर्स जब शादी होती है तो उसके बाद
प्रेगनेंसी जो है वो भी एक्सपेक्टेड होती है। तो यदि आपकी नई नई शादी हुई है या कुछ लोग थोड़ा रुक के भी प्लान करते हैं, तो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग ए बेबी। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुल के बोलने के लिए फेमस हूँ और मैं कभी भी जो चीज़ मेरे मन में आती है कार्ड रीड करते समय मैं उसे कहता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व होता हूँ उस वक्त। जो यूनिवर्स की तरफ से मुझे विचार आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, मैं उसे बोल देता हूँ। किसी को अच्छी लगें, किसी को ना अच्छी लगें, मैं उसकी परवाह जो है वो नहीं करता, क्योंकि वो सच होता है। कुछ लोग सच को स्वीकार नहीं करते, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सच से मुंह मोड़ लेते हैं। प्रेगनेंसी जो है वो ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद हो, शादी से पहले भी बहुत सारी लड़कियां हैं वो जाने अनजाने में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उनमें उनकी गलती नहीं होती, गलती हमारे सिस्टम की है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, गलती हमारे समाज की है, गलती हमारे पेरेंट्स की है। लड़कियों को तो इवन पीरियड्स तक के बारे में जानकारी जो है हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। बहुत सारी लड़कियों को सफ़र करना पड़ता है जब उन्हें पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या हो गया। कुछ लोगों को लगता है कि शायद कोई चोट लग गई है, उसके कारण ब्लीडिंग हो रही है। बड़ी ही एक अजीब सी शर्मिंदगी वाली पोजीशन में से बहुत सारी लड़कियों को हमारी सोसाइटी में से निकलना पड़ता है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन हमारी एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। पूरी दुनिया में सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, पर हिंदुस्तान, माफ़ कीजिएगा, अभी भी बहुत पीछे है। हम सेक्स की बात नहीं करते। 150 करोड़ से ऊपर होने के बावजूद, इतनी सेक्सुअल डिज़ायर्स होने के बावजूद, सेक्स टॉपिक के ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। हम शर्मिंदगी फील करते हैं जब सेक्स वर्ड जो आता है। हम सेक्स करने से परहेज़ नहीं करते। बहुत सारी, मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हज़ारों लड़कियां जो हैं वो शादी से पहले प्रेग्नेंट होती हैं। उन्हें अबॉर्ट कराना पड़ता है इल्लीगल तरीके से, जिसके कारण उनकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। कई बार तो उन्हें 2-3 महीने पता ही नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट हैं। इतनी नासमझी होती है, और उस नासमझी के लिए मैं लड़कियों को कसूरवार नहीं ठहराता, मैं इस पूरे सिस्टम को कसूरवार ठहराता हूँ। हमारा सिस्टम ही गलत है। ये आपने जानकारी हासिल करनी है, आपको पता होना चाहिए। सेक्स जो है वो हमारे शरीर की बेसिक ज़रूरत है, उससे मैं इनकार नहीं करता, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। पर जब भी आप इसमें उतरें, एक उम्र के बाद उतरें। हर चीज़ करने की एक उम्र होती है, उम्र का एक तकाजा होता है, क्योंकि कम उम्र में यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आएंगे तो आपके शरीर के ऊपर एडवर्स बुरे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पड़ सकते हैं। और यदि आप कच्ची उम्र में प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बाद में हो सकता है कि आप कभी माँ भी ना बन पाएँ। इस तरह की सिचुएशन भी आती है जब प्रेगनेंसी हो जाए, अबॉर्ट करना पड़े इल्लीगल तरीके से, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कई बार आप अनाड़ी डॉक्टर के पास जाके अबॉर्शन करवा लेते हो तो उसके खमियाजा जो है आपको भुगतना पड़ता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ना बताए, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी वुमेन को, सभी लड़कियों को, सभी पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें, जितनी उन्हें नॉलेज है उनको वो समझाएं, ताकि वो ये जो प्रेगनेंसी की, अनटाइम प्रेगनेंसी मैं बोलूँगा, जब प्रेगनेंसी होनी है तब तो ठीक है आप प्रेग्नेंट हो, पर जब आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपको नहीं होना चाहिए, फिर भी आप प्रेग्नेंट होते हो, तो उसमें लड़कों की गलती ज़्यादा है। लड़कों को भी ये समझ होनी चाहिए। आप लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़कों को अच्छी एजुकेशन देंगे, औरतों की इज्जत करना सिखाएंगे, तो शायद वो जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज हैं वो नहीं होंगी। लड़कियों को किसी तकलीफ़ में से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कुछ लड़कियां जो हैं वो शादी से पहले इस सिचुएशन में हो, तो उन्हें आगे से प्लीज़ ध्यान रखना चाहिए, और जितना हो सके इसके बारे में जानकारी जो है बुक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इकट्ठी करनी चाहिए। समझदार बनना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, खुद से
प्यार करना जो है हमें आना चाहिए। अगला कार्ड देखते हैं, लायर। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो झूठा है, जो आपको धोखे में रख रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि शादी का वादा वो कर रहा हो सकता है कि वो ना निभाए, या ये भी हो सकता है कि किसी ने शादी का वादा किया हो और आप प्रेग्नेंट हो जाओ पर वो शादी से इनकार कर दे। ये सिचुएशन होती है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लड़के कई बार परवाह नहीं करते। आई एम सॉरी, जो लड़के देख रहे हैं, मैन जो है इस वीडियो को, इस एपिसोड को देख रहे हैं, वो बुरा मत माने, ये एक सच्चाई है। मैं भी एक मर्द हूँ, हमें औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। वो कई जगहों पे फिज़िकली वीक हैं, हमें उनकी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस कार्ड को मैंने इसलिए फीमेल के साथ जोड़ा क्योंकि ऊपर प्रेगनेंसी है और मर्द प्रेग्नेंट नहीं होते, औरत प्रेग्नेंट होती है, तो इसीलिए मैंने इस कार्ड को इसके साथ जोड़ दिया। पर बंदों के साथ भी हो सकता है कि वो डिफरेंट तरह से कोई इंसान हो सकता है, उनके साथ जो है वो झूठ बोल रहा हो। पर बहुत सारी लड़कियों को इस प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लड़के जो हैं फिर वो भाग जाते हैं, उस जिम्मेवारी को वो उठाते नहीं और वो खिसक लेते हैं, और सारा दर्द जो है वो एक फीमेल को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगला कार्ड लेते हैं, द लवर्स। ये मेजर अरकाना कार्ड है। आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो आप प्यार से प्रेग्नेंट हुई हैं, आपने किसी से प्यार किया और शिद्दत से प्यार किया, शिद्दत से चाहा। जब प्यार में शिद्दत होती है तो ऑफ कोर्स फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है, आप एक दूसरे के करीब आते हो, तो फिर अनगैली में कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें सोच समझ के होती हैं। आगे देखते हैं, फिर थोड़ा और हमें पता लगेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई इंसान जो है वो भाग रहा है और थोड़ी नेगेटिविटी है यहाँ पे, कुछ वेपन भी उठाया, यहाँ पे मोटरसाइकिल है। शायद मैंने पहले बात कही थी कि ये रीडिंग जो है पता नहीं क्यों ये वुमेन रीडिंग में बदली जा रही है। मैंने वैसे इस रीडिंग को जेंडर फ्री रखा हुआ था, सभी के लिए ये रीडिंग थी, पर पता नहीं क्यों ये रीडिंग जो है वो वुमेन रीडिंग में क्यों चेंज हो रही है। क्योंकि मैंने बाई चांस पहले कहा था कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, और कई बार फीमेल्स जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो लड़के जो कई बार जिम्मेवारी नहीं लेते। देखिए, सारे लड़के ऐसे नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर 10 में से 5 लड़कियों के साथ भी ऐसा हो, 3 के साथ भी ऐसा हो, 2 के साथ भी हो, 1 के साथ भी मैं कहता हूं कि ऐसा हो, तो वो बुरी बात है। कुछ लोग जिम्मेवार भी होते हैं मर्द, वो जिम्मेवारी को समझते हैं, जिम्मेवारी से रिलेशनशिप कर रखते हैं। पर यहाँ पे एक बंदा जो है वो भाग रहा है, प्यार किया, प्रेगनेंसी, प्यार किया और वो भाग गया। देखिए, ज़रूरी नहीं, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये सबकी सिचुएशन हो, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार कहता हूं। अगला कार्ड देखते हैं, द स्टार। ये सपनों का कार्ड है। आप सपने ले रहे हो, सपने सजा रहे हो शादी के, या आप शादी करके आपने कुछ सपना लिया हो शादी से रिलेटेड कि शादी के बाद ये होगा वो होगा, आप ड्रीमर हो, पर आप अपने सपनों में खोए हुए हो। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा। और बाई चांस, मैं पहले भी ये बात कहता हूं कि बाई चांस यदि आप इंटरनेट पे किसी के साथ हो, सोशल मीडिया से किसी के साथ जुड़े हुए हो, उसके साथ आप कोई सपने लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिएगा, 90% से ज़्यादा जो लोग हैं सोशल मीडिया पे वो फ्रॉड होते हैं, झूठे होते हैं। वो आपको सपने दिखा के, कई बार पैसा लेके वो भाग जाते हैं, क्योंकि सपनों के साथ लायर है, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। द टेम्परेंस। द टेम्परेंस जो है वो मेजर अकाना कार्ड है और बड़ा खूबसूरत कार्ड है। ये द अल्केमिस्ट को दिखाता है। अल्केमिस्ट होते हैं जो, उनके पास एक खास तरह की कला होती है कि वो किसी भी पदार्थ को सोने में बदलने की क्षमता रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि
हर चीज को, लोहे को वो सोने में बदल दे। इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है कि उनकी सोच में इतनी ताकत होती है कि वो दूसरे लोगों के विचारों को शुद्ध कर देते हैं, उन्हें सोने में बदल देते हैं। तो आप में एक वो एनर्जी है, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कोई झूठा हो, भाग जाए, पर आप याद रखिएगा कि आप में द टेम्परेंस की एनर्जी है। आप दोबारा से खड़े हो सकते हैं, दोबारा से स्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी भी है, यहाँ पे सन की एनर्जी भी है, बहुत सारी एनर्जी है इस कार्ड में। ये बड़ा ही खूबसूरत और पावरफुल कार्ड है, ये आपकी ताकत को दिखाता है। यदि ये सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आई, अनवांटेड आई, आपने नहीं चाहा था वो आई, तो आप चिंता मत करिएगा। आप में ये एनर्जी है, ये पावर है, आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने की ताकत रखते हैं। अब मैं अगले कार्ड्स लूंगा। ये अगला सेट भी हो सकता है, इसकी कंटिन्यूशन भी हो सकती है, ये मुझे नहीं पता, दोनों तरह से भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। अगला कार्ड है द हैंग्ड मैन। आप लटके हुए हो, कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, आप दुविधा में फंसे हुए हो। किसी ने, हो सकता है कि आपको कोई लारा लगाया हो, कुछ चीज़ें कही हो कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर वो चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। किसी ने, हो सकता है, आपको लटकाया हो। देखो, ये दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए मैं डिफरेंट तरह से कार्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लटका हुआ आदमी, या तो आप अपने कारण लटके हो सकते हैं कि आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, या किसी ने आपको लटकाया हुआ है, किसी ने आपसे वादा किया, वो वादा जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि वो चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, तो इसीलिए आप लटके हुए हो, आप बीच में फंसे हुए हो। ना आप आगे बढ़ सकते हो, ना आप पीछे जा सकते हो। अगला कार्ड देखते हैं, फिर थोड़ा और हमें क्लैरिटी मिलेगी। 4 ऑफ कप्स। कप्स जो हैं हमारे इमोशंस को दिखाते हैं। ये जो लवर्स था, ये जो लव था, ये भाग गया, आप लटक गए और आप परेशान हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो पूरे नहीं हुए, आपके कप्स जो हैं वो खाली पड़े हैं, और आप ये सारा कुछ देख रहे हो। देखिए, ये सेपरेट भी हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था, पर ये इकट्ठा जुड़ा हुआ भी हो सकता है। अब मुझे ये जुड़ा हुआ लग रहा है सारा कुछ, क्योंकि इस रो का ये आखिरी कार्ड है, और ये जो लेडी है, इसका मुंह जो है वो इस तरफ है, वो अपनी पूरी कहानी को देख रही है। उसकी कहानी क्या है? प्रेगनेंसी, प्यार, भागना, लटकना, और लास्ट में बैठ के सोचना कि ये क्या हो गया। जो मैंने चाहा था, जिस शिद्दत से मैंने प्यार किया था, जिस शिद्दत से मैंने वो रिश्ता चाहा था, उस तरह से तो वो हुआ नहीं। ये मेन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि फीमेल फिगर आए तो वो सिर्फ फीमेल के लिए हो, पर यहाँ पे प्रेगनेंसी है, तो इसीलिए ये फीमेल के साथ ज़्यादा रिलेट कर रही है। ये जो पूरी की पूरी रो जो है, ये पूरी लाइन जो है, ये फीमेल्स के साथ ज़्यादा जुड़ रही है, रेजोनेट हो रही है। अब इस सेट के अगले कार्ड्स देखते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। चाहे आपके इमोशंस कैसे भी रहे हों, अगला कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स का है। देखिए, ये इंसान जो है शांत, जिसे सब कुछ मिल गया, वो किसी और से नहीं मिला, उसको अपने अंदर जाके मिला, खुद से मिला। उसने खुद से प्यार करना सीखा, वो खुद से इतना भर गया कि उसे किसी के प्यार की जरूरत ही नहीं रही। लबालब भरा हुआ है ये इंसान। ये किंग है इमोशंस का। और किंग जो है, जो ताकतवर इंसान होता है, जो स्ट्रांग इंसान होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। हम ज्यादातर क्या हैं कि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरा इंसान हमसे प्यार करेगा, हम तब खुश होंगे। ये इंसान हमारी जिंदगी में आएगा, हम तब खुश होंगे। हमारी खुशी दूसरों पे निर्भर होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दूसरे इंसानों की तरफ देखकर हंसते हैं, दूसरे इंसान की तरफ देखकर रोते हैं। हम अपने आप को तो भूल ही जाते हैं। खुद से प्यार करना तो हम कभी सीख ही नहीं पाते। तो ये जो कार्ड है, ये खुद से
प्यार करना सिखाता है। आप इतने स्ट्रांग बनिए, इतने ताकतवर बनिए कि आपको खुशी के लिए, मुस्कुराहट के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े। क्योंकि यहाँ पे द टेम्परेंस है, दोनों कार्ड्स इकट्ठे आए हैं, तो ये बड़ी पावरफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे आपकी पावर जो है वो बढ़ जाती है। द टेम्परेंस है, द अल्केमिस्ट है जो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि बाई चांस हालात जो हैं वो सही नहीं हैं, तो आप याद रखिएगा कि आप उन हालात को बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द टेम्परेंस की एनर्जी है और किंग ऑफ कप की एनर्जी है। अगला कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। वाह, तीनों कार्ड्स बड़े पावरफुल हैं, पर इस कार्ड में एक समस्या है। ये किंग तो है, पर फैसला नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वो इधर देख रहा है, आप ध्यान से देखिए कि वो, अब यदि ये कार्ड्स जो हैं वो इस तरह से आते तो स्टोरी कुछ और होती, पर ये कार्ड्स जो हैं वो इस तरह से आए हैं। ये किंग जो है बैठा हुआ है, सोच रहा है। किंग तो है पर फैसला नहीं कर पा रहा। फैसले लेने की ताकत जो है वो उसमें नहीं आ रही, वो कहीं कमजोर पड़ गया है और वो अपनी ताकत को देखने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि मुझ में द टेम्परेंस की ताकत है, एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स भी मैं हूं, पर बेबस हूं। बेबस क्यों हूं? क्योंकि यू आर द हैंग्ड मैन। इन तीनों कार्ड्स के बीच में आप इसकी सिचुएशन को देखिए, समरी को देखिए। मैं फॉर द टाइम बिंग इन तीन कार्ड्स को हटाता हूं। ये देखिए, द टेम्परेंस, द अल्केमिस्ट, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और उसके सिर के ऊपर द हैंग्ड मैन। आपकी पावर्स इसीलिए व्यर्थ जा रही हैं, उन ताकत का, उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि आप लटके हुए हो। किसी ने आपको लटकाया हुआ है। जिस दिन आपको समझ आ जाएगी कि आपकी जो खुशी है वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, आप ये जो लटके हुए हो, आप इसको छोड़ दोगे, तो ये एनर्जीज जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। अब मैं यहां से दो गाइडेंस कार्ड्स उठाऊंगा। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। देखिए, यहाँ लेडी जो है, आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वो बड़ी दबी दबी सी बैठी हुई है। यहाँ पे एक सोर्ड है, सोर्ड जो है वो थोड़ी परेशानी को दिखाता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि यदि आप में बाई चांस कॉन्फिडेंस नहीं है, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। वो समय के साथ आता है, प्रैक्टिस से आता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार हमें कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने आपको बताना पड़ता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझ में ये द टेम्परेंस की एनर्जी है, मैं किंग ऑफ कप हूं, मैं किंग ऑफ सोर्ड्स हूं। अपने आप को बार बार बताना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप प्रैक्टिस करिए। टाइम के साथ साथ जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप ये चीजें जो हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे, इनको पूरा कर पाएंगे, इस एनर्जी को यूज कर पाएंगे, इस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि आपकी जो अभी ये एनर्जी है वो द हैंग्ड मैन होने के कारण रुकी हुई है। और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करिए, आत्मविश्वास पैदा करिए, फिर आप अपनी जिंदगी को बेटर कर लेंगे। ड्रैगन, स्टे देम ऑल। यहाँ पे ड्रैगन्स हैं और इस लड़की ने तलवार उठाई हुई है। वो इनका सामना करने के लिए तैयार है कि जिंदगी में जो भी गलत चीजें हैं, जो भी बुरी चीजें हुई, या कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, ये
जिंदगी की चुनौतियों को, ये नहीं कि तलवार उठा के आपने किसी के साथ लड़ना है, नो, आप इसको गलत मत समझिएगा। ये चुनौतियों से लड़ने का कार्ड है। जिंदगी में जो चुनौतियां हैं, और बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो तलवार उठा के नहीं लड़ी जाती, अदालतों में जाके नहीं लड़ी जाती, पुलिस के पास जाके नहीं लड़ी जाती। यदि बाई चांस आप अपने रिश्ते से रिलेटेड कोई पुलिस के पास शिकायत करने जाएंगे, ठीक है, पुलिस प्रोटेक्शन कई बार ज़रूरी होती है जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, और आप यदि इस रिश्ते से रिलेटेड कोर्ट में जाएंगे, अदालतों के चक्कर काटेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, जिल्लत में से निकलना पड़ेगा, आप एक दूसरे की इंसल्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। और यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सफ़रर होते हैं। बाई चांस ये कार्ड आया तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तलवार उठा के लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा और आप इस तरह से उठ खड़े होगे, ये एक कंटिन्यूशन है, यूनिवर्स ने आपको ये कंटिन्यूशन में 2 कार्ड्स दिए हैं। ये 23 नंबर कार्ड है, ये 6 नंबर कार्ड है, पर इनकी बाई चांस कंटिन्यूशन बन रही है कि जब आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। यहां से अब अगला कार्ड देखते हैं, कमिटमेंट। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, लव कार्ड है ये। यदि आपने किसी के साथ कमिटमेंट की है, किसी से कुछ वादा किया है कि इस रिश्ते को निभाना है, इस रिश्ते को अगले मुकाम तक लेके जाना है, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी गंभीर होती जा रही हैं, थोड़ी सी सीरियस हो रही हैं। अगला देखते हैं कार्ड, लव स्पेल। यू हैव बीन बीवेच्ड, आपके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है। ये जादुई किस्म का पानी होता है, कहते कि भी आप जिसको भी ये पानी पिला दोगे तो वो आपसे प्यार करने लगेगा, उसको बोलते हैं लव स्पेल। किसी ने आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ इस तरह का जादू किया होता है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि मैं इन वहमों भरमों को, इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं आपको असली मतलब समझाता हूँ, स्पेल क्या होता है। यदि ऐसा संभव हो सके कि ऐसा पानी अवेलेबल हो कि आप दूसरे लोगों को बस में कर सको, तो पूरी दुनिया की समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, या दुनिया जो है वो पागलपन की कगार पर पहुंच जाएगी, क्योंकि एक इंसान को यदि 4 लोग पानी पिला देंगे तो वो बंदा क्या करेगा, 4 लोगों के बस में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। लव स्पेल क्या होती है, मैं आपको असली इसके मतलब बताता हूँ, प्रतीकात्मक अर्थ क्या होते हैं। कुछ लोगों में एक जादुई किस्म की ताकत होती है, आकर्षण होता है, वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं, उनके पास एक खास तरह की कला होती है दूसरे लोगों को अपने बस में करने की। वो इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बेचारे होके बात करेंगे, वो आपकी कमजोरी को पकड़ लेंगे कि आपकी कमजोरी क्या है, तो वो उस तरह से बात करेंगे कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे और आप उस इंसान की तरफ खींचते चले जाते हो। तो ये सिर्फ आकर्षण का नियम होता है। वो इंसान जो है किसी ना किसी ढंग से, किसी ना किसी तरीके से, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, कुछ ऐसे बिहेव करके वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और आप उस इंसान को छोड़ नहीं पाते। आपको अंदर से पता होता है कि ये इंसान मेरे साथ चालाकी कर रहा है, पर आप उसके आकर्षण में इतने बंधे होते हो, इतने अंधे होते हो कि आप उसे छोड़ नहीं पाते। तो मैं तो ये जो वर्ड है मैं उसको इसके साथ जोड़ूंगा, क्योंकि मैं निजी तौर पे इस तरह के किसी तरह के ब्लैक मैजिक, किसी तरह के टोने टोटके को मैं प्रोत्साहन नहीं देता, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इन्हीं रूढ़िवादी चीज़ों ने हम लोगों को सदियों से, हिंदुस्तान के लोगों को डराया हुआ है। उनकी कम समझ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, वहमों भरमों में डालकर उनसे पैसा भी लूटते हैं और उन्हें गुमराह भी करते हैं। तो साइंटिफिकली यदि हम इस कार्ड को समझें तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों में एक खास किस्म की कला होती है, खास तरह का आकर्षण होता है कि लोग उनकी तरफ
खिंच जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर उन्हें वो छोड़ नहीं पाते, या जब छोड़ते भी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें काफ़ी समय लग जाता है उस सिचुएशन को छोड़ने के लिए। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग थी। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ, ज़िंदगी के साथ रेजोनेट हो, आपके हालात के साथ जुड़ जाए, उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।